Hello everyone, welcome to our channel UPPCS Resolve. My name is Prankul. So results are out. काफी स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, स्पेशली जिन लोगों ने यूपीपीसीएस रिजॉल्व चैनल पे हमारे चैनल पे चीट कोड सीरीज देखी थी या फिर सफल कोर्स ज्वाइन किया था। काफी स्टूडेंट्स हैं जिनका कुछ मार्क्स से रह गया है। सो आज हम वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं कैसे कौन से 10 प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। सो 10 प्रैक्टिकल रास्ते आपको बताऊंगा जो आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल, आपको फेक मोटिवेशन मैं नहीं दे सकता। बाकी जो चैनल है वो अपनी व्यूज बढ़ाने के लिए फेक मोटिवेशन आपको देंगे, पर मैं रियलिस्टिकली क्या 10 प्रैक्टिकल पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। और ये टाइम ऐसा है कि आपको अलग अलग चैनल्स होंगे, व्यूज के लिए आपको बताएंगे यूपीपीसीएस करप्टेड है, घोटाला होता है, वगैरह वगैरह चीज। मतलब हम लोग अपना कभी भी जब हमारा क्लियर नहीं होता, हम सबकी टेंडेंसी होती है कि हम ये नहीं देखते हमें कहाँ मिस्टेक करी। हमारी सबकी टेंडेंसी क्या होती है कि जो आउटवर्ड चीज है उन पर ब्लेम करना। ये बात सही है कि यूपीपीसीएस को या यूपीएससी को, दोनों बॉडी है, जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनको ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है, रिफॉर्म करने की जरूरत है। बट काफी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, जो पीडीएफ में नाम आया, अराउंड 12,000 स्टूडेंट्स का नाम है, उन लोगों ने क्लियर किया है। ठीक है, सो आपको क्या क्या गलती हुई वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो ये मैं प्रैक्टिकल वीडियो बनाने वाला हूँ, कौन सी 10 प्रैक्टिकल स्टेप है जो आपको करने चाहिए। बाकी फेक मोटिवेशन व्यूज वाली वीडियो आपको अलग अदर चैनल पे मिलेंगी, वो मैं आपको नहीं स्कैम कर सकता, ना वो फेक वीडियो बना सकता हूँ। सो फर्स्ट आपको क्या करना चाहिए, एनालाइज योर मिस्टेक एंड लर्न फ्रॉम इट। हम में से काफी स्टूडेंट्स बस इस लूप में फंसे हुए हैं। एक अटेम्प्ट देते हैं, फिर बुक पेज पलटना चालू कर देते हैं, फिर दूसरा अटेम्प्ट देते हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे बस अटेम्प्ट जाते जाते हैं और क्लियर नहीं होता। ये मैंने काफी अपने एक्सपीरियंस में स्टूडेंट्स के साथ देखा है। अभी आपको रुकना चाहिए, आपको रादर देन ब्लेमिंग यूपीपीसीएस या किसी और पे ब्लेम करने की बजाय आपको खुद देखना चाहिए कि हमने गलती क्या कर। क्या हम बबल सही फिल नहीं कर पाए, क्या हम नॉट करेक्टली नहीं पढ़ा, क्या हमारा कोई सब्जेक्ट है एनवायरमेंट या पॉलिटी वो हमने अच्छा नहीं पढ़ा। सो कोई ना कोई जहां पर आपकी कमी रह गई है उसको सुधारो। ठीक है, जो भी आपने मिस्टेक्स करनी है उस पर वर्क करो। हम कभी भी एनालाइज नहीं करते, एंड बिना एनालाइज के बस हम अटेम्प्ट देते जा रहे हैं, अटेम्प्ट देते जा रहे हैं, फिर क्लियर नहीं होता, लक को ब्लेम देंगे, यूपीपीसीएस को, अपने अलावा हम सबको ब्लेम देते हैं। बट अभी आपको रुककर अपनी जो आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपकी मिस्टेक हुई है, क्लियर नहीं हुआ है, उसको एनालाइज करो। एक कॉपी पे लिखो कि क्या क्या गड़बड़ हुई है जो नेक्स्ट टाइम आपको नहीं करनी है। क्या प्रैक्टिस की कमी रह गई, क्या कॉमन सेंस आप नहीं लगा पाए। ठीक है, लास्ट टाइम हमने कॉमन सेंस वाली वीडियोस बनाई थी, पेपर से 15-20 दिन पहले बनाई थी। आई नो बहुत ही कम टाइम होता है इस टाइम पे नई चीजें सीखने का। अब हम नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए कुछ और टाइम पहले हम वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, जिससे आपकी वो आदत डेवलप हो जाए, काफी स्टूडेंट्स का क्लियर हो जाए। काफी स्टूडेंट जिन्होंने डेवलप कर लिया उनका क्लियर हुआ है, तो काफी स्टूडेंट्स का क्लियर नहीं हो पाए क्योंकि उनको समझने के लिए, ट्रिक समझने के लिए टाइम चाहिए जो नहीं था। नेक्स्ट अटेम्प्ट में और बेटर और पहले हम वीडियो बनाएंगे। सो पहला पॉइंट इज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। दूसरा पॉइंट, सीक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। हम में से काफी स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, बस इस एग्जाम में अटेम्प्ट में अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। अपने कंफर्ट जोन में बस रूम में बैठ के बस पेज पलट रहे हैं। कोई भी हम जॉब ना सीख करते हैं ना लेना चाहते हैं, बस हमें लगता है कि थोड़ा और पढ़ लेंगे क्लियर हो जाएगा। पर मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा, अगर आप 2 फुल फ्लैज अटेम्प्ट दे चुके हो, अगर आपका नेक्स्ट आने वाला अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ या फिफ्थ होगा, उससे ज्यादा अटेम्प्ट होंगे, तो आपको साथ में पढ़ाई के साथ साथ आपको कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। आप यूपी पीसीएस इंडस्ट्री में जा सकते हो, यूपीएससी इंडस्ट्री में जॉब में जा सकते हो, या कोई भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब। तो आपको जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन करनी चाहिए। प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बाद में रिग्रेट होता है, ठीक है, अटेम्प्ट जब चले जाते हैं 6 साल 7 साल हो जाते हैं, जब आप 30 प्लस हो जाते हो तब वो रिग्रेट होता है कि हमने बस अपने सारे 6-7 जितने भी साल थे बस प्रिपरेशन में निकाल दिए, लास्ट में हम निकले कोई स्किल नहीं, कोई जॉब नहीं, कोई प्लेसमेंट नहीं। वो रिग्रेट रह जाता है। अभी रियलाइज नहीं होगा वो चीज आपको, वो लास्ट में रियलाइज होगा जब टाइम निकल जाएगा। ठीक है, अभी हम अपनी कंफर्ट जोन में होते हैं। ठीक, तो आप साथ साथ, अगर आपके 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, 2 से ज्यादा आपका अटेम्प्ट आने वाला है अब, तो आपको साथ में कोई ना कोई इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई जॉब साथ में करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रैक्टिकल चीज है। नेक्स्ट, थर्ड थिंग इज अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। एक चीज तो याद रखिए, यूपीएससी के यूपीपीसीएस के प्रिपरेशन के साथ साथ काफी सारे एग्जाम है जिनकी प्रिपरेशन ओवरलैप होती है। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी और यूपीपीसीएस में ऑलमोस्ट 70-80% सिलेबस का ओवरलैप है। बस एडिशन क्या है, यूपीपीसीएस में जीएस 5 और 6 आते हैं यूपी रिलेटेड, और यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट आते हैं, तो ऑलमोस्ट 60-70% से ज्यादा ओवरलैप है। सो आप यूपीएससी का एग्जाम देख सकते हैं। फिर नबार्ड का एग्जाम इज वेरी गुड, बहुत ही अच्छी जॉब है। हम लोग वो ट्राई भी नहीं करते देने का, हम सिलेबस भी नहीं देखते। नबार्ड इज वेरी गुड, आरबीआई इज वेरी गुड। अभी रिसेंटली ईपीएफ का एग्जाम हुआ है। ऐसे ही काफी सारे एग्जाम्स है। एक बार अगर आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी अदर एग्जाम देने के बाद, छोटे मोटे जो एग्जाम है उनको क्लियर करने के बाद, एसएससी वगैरह, एक बार जॉब सिक्योरिटी हो जाए तो आप आराम से करते रहना। क्योंकि जॉब सिक्योरिटी आने से जो काम शांति मिलती है ना, करेज मिलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम क्लियर करने के लिए। ये एग्जाम में फेलियर का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हम बहुत एंशियस और नर्वस होकर डू और डाई वाली सिचुएशन में पेपर की तैयारी करते हैं, और उसमें पेपर कभी क्लियर नहीं होता है। तो आपको काम शांति बनाए रखो, उसके लिए आप कोई भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी
या एक अदर गवर्नमेंट एग्जाम दो और उसे क्लियर करो, जिससे आपके मन में शांति हो जाए कि एंजाइटी ना रहे पेपर देते टाइम। आपको एंजाइटी नहीं रहेगी तो आपके क्लियर यूपीपीसीएस क्लियर करने के चांसेस या यूपीएससी क्लियर करने के चांसेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट फोर्थ थिंग इज 3 मंथ्स प्रेप स्ट्रेटेजी। अब आपको नेक्स्ट ईयर अराउंड जून 2026 में नेक्स्ट यूपीपीसीएस प्रीलिम्स होने के चांसेस हैं। तब तक हम सर क्या करें, काफी स्टूडेंट्स का डाउट था। मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा नेक्स्ट आने वाले 3 to 4 मंथ्स में आपको फुल फ्लेज मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स के डाउट आते हैं कि सर मेंस हम निकाल लेंगे, आप प्रीलिम्स की तैयारी करवा दो बस। एक चीज याद रखो, प्रीलिम्स आपका क्लियर हो गया, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टाइम इतना कम रहता है, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया और आप मेंस के लिए तैयार नहीं हो तो आपको वो प्रीलिम्स क्लियर करना वेस्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रीलिम्स की भी गारंटी नहीं है कि आपने इस बार प्रीलिम्स क्लियर कर लिया नेक्स्ट प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। तो आप अभी 3 to 4 मंथ फुल फ्लेज अच्छे से मेंस की प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू 5 साल की अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसलिए मंथन कोर्स जो हम चला रखा है, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, मंथन कोर्स में ही हम पीवाईक्यूज कैसे लिखने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, लाइव आंसर राइटिंग वो करवा रहे हैं। और जो 4 से 5 साल के 3 से 4 साल के जो पीवाईक्यूज उनके मॉडल आंसर दिए जा रहे हैं वैल्यू एडिशन के साथ, पीएमओ की वर्ड्स कैसे यूज करने हैं, डेटा कैसे यूज करना है, कमिटी कैसे यूज करनी है, प्रॉपर इवेल्युएशन आपको करके दिया जा रहा है कि इवेल्युएशन करके आप फीडबैक पे वर्क करो। हमें अपनी गलती कभी पता नहीं चलती कि हम क्या गलती कर रहे हैं अगर जब तक आपके पास प्रॉपर सही फीडबैक नहीं होता। ठीक है, सो प्रॉपर इवेल्युएशन के साथ फीडबैक के साथ आप इंप्रूव करो। सो नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स आपको क्या करना है, मेंस की अच्छी तैयारी करनी, उसके बाद प्रीलिम्स मोड में आप शिफ्ट हो सकते हो। नेक्स्ट फिफ्थ थिंग इज पीवाईक्यू इज होली बुक। इसका मतलब क्या है, जितनी भी टेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो अपना धंधा चलाने के लिए अलग अलग टेस्ट सीरीज आपको ऑफर करती है। 50 टेस्ट, 40 टेस्ट, 30 टेस्ट, 50 टेस्ट, ये सब फालतू की टेस्ट सीरीज ऑफर करती है। बट एक चीज याद रखना, अगर पीवाईक्यूज आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करे, आप पीवाईक्यू से पहले रैंडम टेस्ट सीरीज पे जाते हो। मैंने काफी स्टूडेंट्स को देखा है जो पीवाईक्यूज 4 से 5 साल की बिना प्रैक्टिस करे अलग अलग कोचिंग में टेस्ट सीरीज लगा ले उनकी रैंडम। ये बहुत गलत अप्रोच है। आपको पहले प्रीलिम्स हो या मेंस हो, पहले पीवाईक्यू करने अच्छे से 4 से 5 साल के एटलीस्ट, फिर उसके बाद कोई भी आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। बट पीवाईक्यू सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पीवाईक्यू उसको कभी भूलना नहीं है। उसी के बेसिस पे नेक्स्ट ईयर क्वेश्चंस आते हैं, उसी पैटर्न पे रिपीट होते हैं, क्वेश्चन सेम टू सेम भी रिपीट होते हैं। सो प्लीज अच्छे से करो। फॉर एग्जाम्पल जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल फॉलो कर रखा है तो उन्हें पता होगा कि मैंने इनफाइनाइट टाइम्स आपको जो बाजीराव ये है, इनकी बाजीराव बालाजी विश्वनाथ वाला जो क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में 2024 में भी आया, 2025 में भी आया, वो रटवा दिया था, काफी बार करवाया था। देन एक क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी वाला क्वेश्चन था कि उनका कैंपेन कहाँ कहाँ हुआ था, जैसलमेर, गुजरात वगैरह, वो भी आपको रटवा दिया था, काफी बार चैनल पे बताया था। और ये सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं 2025 में। तो काफी स्टूडेंट्स का मेरे पास टेक्स्ट आया कि उनको वही मेरी बातें रिकॉल हो गई कि कैसे आंसर करना है। तो क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली रिपीट होते हैं। सो पीवाईक्यूज पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। सिक्स्थ थिंग, रैंकर रूटीन फॉलो करना है। सी इस प्रिपरेशन में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस रिजॉल्व बाय प्रांकुल नेम से टेलीग्राम चैनल है, उसमें मैंने एक रैंकर रूटीन बना रखा है। रैंकर रूटीन क्या है? रैंकर रूटीन एक ट्रैकर है जिसमें आप लिखोगे रात को सोने से पहले आपने दिन में क्या क्या पढ़ा वो आपको लिखना है, नेक्स्ट डे क्या टारगेट है वो आपको लिखना है, कि आपने डीएनए पढ़ा कि नहीं। डीएनए क्या? डेली न्यूज एनालिसिस। मैं आपको रोज यूपीपीसीएस रिजॉल्व बाय प्रांकुल चैनल पे रोज आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में न्यूज की समराइज फॉर्म देता हूँ 9 to 10 पेजेस की। सबसे इंटरेस्टिंग तरीके से आप वो पढ़ लो, न्यूज़पेपर वगैरह की पढ़ने की जरूरत आपकी चली जाएगी। सो वो अच्छे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको पढ़ने में। टॉपर्स कॉपी पढ़ा कि नहीं, सो वो रैंकर रूटीन में सारी चीज दे रखे हैं। और वो पीडीएफ यूपीपीसीएस रिजॉल्व बाय प्रांकुल और यूपीएससी रिजॉल्व बाय प्रांकुल दोनों चैनल्स पर टेलीग्राम के शेयर्ड है। सो काफी मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं अधिकतर वो लोग मुझे रात को सोने से पहले वो अपना रैंकर रूटीन में पूरा टारगेट आज क्या क्या करा, कितनी देर पढ़ा, वो सारा शेयर करते हैं। ये अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। ये प्रिपरेशन एग्जाम की नॉलेज से ज्यादा डिफिकल्टी इसमें क्या है? डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी लाने में। 2 दिन आप अच्छे से पढ़ रहे हो, 4 दिन आप ब्रेक ले लेते हो, बर्नआउट हो जाता है। सो वो डिसिप्लिन नहीं रहता। जब तक आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, कितनी भी नॉलेज गेन कर लो, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, आपका क्लियर नहीं होगा। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट हो, गारंटी आपका क्लियर होगा। जितने भी टॉपर्स उन्होंने क्लियर कराए उन्होंने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ किया। ऐसा नहीं उनके पास माइंड ब्लोइंग नॉलेज है या बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, नहीं, पर वो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहे। सो आप ये रैंकर रूटीन फॉलो करो। रोज अपने फ्रेंड, पेरेंट या किसी को भी सेंड करो जो भी आप दिन का पढ़ रहे हो रात को। तो रैंकर रूटीन की पीडीएफ शेयर्ड है टेलीग्राम ग्रुप पे, आप उसमें से ले सकते हो रैंकर रूटीन के नाम से। नेक्स्ट 7th इज स्टे पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। अभी हमारा क्लियर नहीं हुआ, काफी पिछले भी अटेम्प्ट आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से दे रहे हो, अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो डीमोटिवेशन आता है, काफी ज्यादा एंजाइटी होती है, काफी डिप्रेसिंग थॉट्स आते हैं। वो मैं रिलेट कर सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, वो आना नॉर्मल है, वो आता ही है, डिप्रेशन होता है। ठीक है, मुंह से वर्ड्स नहीं निकलते, दिन में पढ़ते पढ़ते बीच में रोना आता है, वो टफ सिचुएशन होता है, ये टफ टाइम है।
पर एक चीज हरिवंश राय बच्चन की बहुत ब्यूटीफुल लाइंस है, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये चीज आप याद रखना, आप एफर्ट्स करते रहो। शक्ति दुबे जिनकी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई थी यूपीएससी में, उनकी 5th अटेम्प्ट में आई थी, उन्होंने शुरू के 3 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं किया था। अगर आप ऑनेस्ट हो, कंसिस्टेंट हो, डिसिप्लिन हो, ऑनेस्ट कंसिस्टेंट डिसिप्लिन, आपका इस बार क्लियर नहीं हुआ, पहले क्लियर नहीं हुआ, आपका 100% नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा। बट स्मार्टली प्रिपरेशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स का पेपर दे रहे हो, सिर्फ नॉलेज से नहीं देना, ट्रिक्स और लॉजिकल गेसिंग जो आपको बताइए वो लगानी पड़ेगी, बिना उसके क्लियर नहीं होगा। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने क्लियर करा है उन्होंने वो चीज फॉलो करी है और उनका क्लियर हुआ है। मेंस अगर क्लियर करना है आपको प्रैक्टिस और रिवीजन करना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ पढ़ के मेंस क्लियर नहीं होगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस रिवीजन लगातार डेली करना पड़ेगा। सो ये अगर ऑनेस्टली डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट वे में फॉलो कर रहे हो, आपका इस बार नहीं हुआ, पहले नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर लिखवा के ले लो, होगा। बस पॉजिटिवनेस बनाकर रखनी है। जैसे एक चींटी होती है, बार बार चढ़ती है और फिर बार बार फिसलती है, पर वो कभी हार नहीं मानती और अपने एम को अचीव करती है। आपको उसी चींटी की तरह बार बार अच्छे से मेहनत करो, जो जो गलती हुई है उस पर सुधारो, जो जो आपने मिस्टेक्स करी है उसको सुधारो, सुधार करने के बाद इंप्रूव करो जो जो गलती करी। हम ऐसे सिर्फ अटेम्प्ट देते जाते हैं, इंप्रूव नहीं करते हैं, मिस्टेक्स को एनालाइज नहीं करते हैं, क्या हमने गलती है, क्यों गलत हो रहा है, प्रीलिम्स से हम कॉमन सेंस लॉजिकल गेसिंग कैसे फॉलो करें। मेंस के आप आंसर राइटिंग लिखते नहीं हो, आंसर राइटिंग लिखते हो तो आप इवेल्युएट नहीं करवाते। प्रॉपर इवेल्युएशन करवाना जरूरी है, किसी भी जो आपको अच्छा फीडबैक दे उस पर आप इंप्रूव करो। मैं अपनी स्टूडेंट्स की कॉपी दिखाऊंगा, उनकी पहले की, बिफोर की और आफ्टर 2 महीने में जो चेंज आया है, आप शॉक्ड हो जाओगे कि वो पहला कैसे लिख रहे थे, अब टॉपर्स की तरह कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे सजेशन, इवेल्युएशन, फीडबैक पे वर्क किया है। तो वो प्रॉपर आपको लिखना, सॉल्व करना जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट 8th थिंग इज आपको फोमो और रैंडम वीडियोस से दूर रहना है। फोमो का मतलब क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। काफी हम से स्टूडेंट्स का ये होता है कि अलग अलग मटेरियल इकट्ठा करके बैठ जाते हैं, अलग अलग कोचिंग की वीडियोस, चैनल्स को फॉलो कर रखे हैं, उसमें अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। यूट्यूब पे आप में से काफी लोग हैं पूरा दिन बस वीडियोस देखने में ही टाइम बिता देते हैं। सिर्फ वीडियो से पढ़ाई नहीं होती है, वीडियोस कॉन्सेप्ट समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, देखो, पर उसके साथ साथ पढ़ो। रीडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन वॉचिंग वीडियो। वीडियो के साथ 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 में पढ़ना भी है, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना पढ़े आपको रिकॉल नहीं हो पाएगा। और किसी भी चीज का फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना चाहिए। कोचिंग सोर्सेज लिमिटेड रखो, फालतू के ये चैनल्स यूट्यूब वगैरह हैं उन सबको छोड़ दो, ये सब छोड़ना पड़ेगा। फियर ऑफ मिसिंग आउट दूर करना पड़ेगा, अपने पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा। जो भी आप पढ़ रहे हो सही पढ़ रहे हो, उसके बेसिस पे प्रैक्टिस बस करते जाओ। रैंडम वीडियोस नहीं देखनी है, ठीक है। जितने भी चैनल हैं, आप स्टूडेंट्स इस एज में काफी इमोशनल होते हैं, उनके इमोशनल चीज को लोग गैसलाइट करने के लिए रैंडम वीडियोस बनाते हैं, मसालेदार वीडियो बनाते हैं। आपको पता है कैसी क्लिकबेट्स वीडियो बनती है, उनको बनाते हैं जैसे कि स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। वो देखने में अच्छी लगती है, सुनने में अच्छी लगती है, पर वो आपको कभी सक्सेस नहीं दिला पाएगी, आप इसी लूप में फंसे रह जाओगे। सो उस चीज से आपको केयरफुल रहना है। देन 9th थिंग इज परस्यू योर हॉबीज। अभी रिसेंटली कल ही एक मेरे स्टूडेंट का मैसेज आया कि पहले वो पूरे दिन पढ़ता था, कोई भी अपनी हॉबी परस्यू नहीं करता था। मैंने उसको सजेस्ट किया, हॉबी टाइम वेस्ट, हमको लगता है कि टाइम वेस्ट होगा हॉबी करने से, पर टाइम वेस्ट नहीं होता, प्रोडक्टिविटी होती है, टाइम और एक्स्ट्रा मिल जाता है इससे। कैसे? उनकी बॉक्सिंग हॉबी थी, पहले नहीं करते थे, अब उनका मेरे पास टेक्स्ट आया, रोज 1 से 1.5 घंटा वो बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते हैं रोज, उनकी हॉबी है वो, और उससे उन्हें इतनी प्रोडक्टिव मिली है पढ़ने में और ज्यादा अच्छा मन लगने लगा है, एंजाइटी वगैरह कम हुई है एग्जाम को लेकर और ज्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, पढ़ने का टाइम आज बढ़ा है अपनी हॉबी परस्यू करने से। सो आपकी जो भी हॉबी है, डांसिंग, गार्डनिंग, बॉक्सिंग, जिमिंग, वॉकिंग, सो प्लीज रोज अपनी 1 घंटा एटलीस्ट, ऑलमोस्ट हाफ आवर टू मना अपनी हॉबी के लिए दो। बहुत जरूरी है, हमें लगता है टाइम वेस्ट है, पर ये टाइम का इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है। ये रैंडम स्टूपिड चैनल वगैरह फॉलो, रैंडम वीडियो, ये सब क्लिकबेट वाली वीडियो से दूर रहो, अपनी हॉबीज अच्छे से परस्यू करो। देन 10th थिंग इज सैक्रिफाइस। किसी भी, ये एग्जाम तपस्या है, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे। सेक्रीफाइसेस किसके? अपने सोशल मीडिया के, अपने इंस्टाग्राम के, अपनी स्क्रॉलिंग हैबिट यूट्यूब के, आपको सेक्रीफाइस देने पड़ेंगे। अपने व्हाट्सएप के अननेसेसरी व्हाट्सएप उसको हटा दो, उसको सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। अपने रिलेशनशिप्स के सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स का कॉल आता है मेरे पास कि उनका ब्रेकअप हो गया, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, 1 हफ्ता हो गया, पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो बस उसी को सोचने में लगे हुए हैं कि सर हाउ टू गेट ओवर इट, हमें समझ नहीं आ रहा कि मुझसे कैसे ओवर है, बस इसमें लगे हुए हैं, तो पढ़ाई हो नहीं रही। एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, आपका कंपटीशन बहुत टफ है, आपका कंपटीशन उनसे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए दोबारा एग्जाम दे रहे हैं। सो प्लीज बी केयरफुल, अपनी रिलेशनशिप को ये सब सेक्रीफाइस करो, और अपनी सोशल मीडिया कंजम्पशन सेक्रीफाइस करो, अपने एडिक्शंस को, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अपनी फैमिली फंक्शंस को जितने भी हो होल्ड पर डालो। अपनी तबीयत का जरूर ध्यान रखना। काफी स्टूडेंट्स ब्रेक ले लेते हैं अपनी तबीयत की वजह से, टाइफाइड हो गया, फीवर हो गया, तो अपनी तबीयत का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सो दीज आर द 10 पॉइंट्स, आई होप जो आपको हेल्प करें। बाकी आप मंथल कोर्स में अगर एनरोल करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में डिटेल्स होंगी, प्लस यू कैन रीच आउट टू मी। अगर आपको कोई भी
इशू आ रहा है प्रिपरेशन में, कोई भी एंजाइटी हो रही है, कोई भी नर्वसनेस है, कोई भी डाउट्स है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर प्लस अपनी मेल आईडी आई विल शेयर इन द डिटेल, मैं डिटेल्स में शेयर कर दूंगा. यू कैन फील फ्री टू रीच आउट टू मी, यू कैन रीच आउट टू मी, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट. ठीक है, मेरा मकसद है आपको इस लूप से बाहर निकलवाना, क्लियर करवाना, ऑफिसर बनना. इट्स माई ड्रीम. जैसे कि आप क्लियर करो जल्दी से जल्दी और इस लूप से बाहर आओ, क्योंकि ये लूप बहुत पेनफुल है, इसमें फंसे रहना. सो आपको जल्दी से जल्दी बाहर निकलवाने के लिए ये जितने भी एफर्ट्स मैं कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ. ठीक है, इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं. वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. ऑल द बेस्ट.